अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद किचन गार्डनिंग से। आज हम शलजम ग्रो करेंगे, इसकी सीडलिंग करेंगे शलजम की। तो शलजम की सीडलिंग बहुत ही इजी है करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चिल्ली के प्लांट लगे हुए हैं इस क्यारी के अंदर। तो इसके लिए आपको अलग स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शलजम के लिए। इसके सीड सिर्फ आपने जिस जगह पे आपने प्लांट ग्रो किए हुए हैं, जैसे मैंने ये चिल्ली के प्लांट ग्रो किए हैं, तो इसके नीचे ये स्पेस है, तो इसके अंदर इनको मैं बखेर दूंगा और इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगा और पानी दे दूंगा। तो ये शलजम गार्डनिंग शुरू हो जाएगी। 4 दिन के अंदर अंदर ये इनके पौधे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि इसकी सीडलिंग बहुत ही इजी है शलजम की करना। अगर आपके घर में कोई पॉट पड़ा हुआ है जिसके अंदर पौधा लगा हुआ है या क्यारी है उनके अंदर पौधे लगे हुए हैं, नीचे मिट्टी नरम करें किसी चीज़ से और ये शलजम का बीज ऊपर बखेर दें। जैसे कि अब मैं आपको शलजम की सीडलिंग करके बताता हूँ। ये इसके सीड हैं। इसके सीड बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। अब मैं इनको इस स्पेस के अंदर यूँ बखेर दूंगा। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ टोकरियों के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं बड़े, तो नीचे स्पेस खाली होती है, तो मैं वहाँ पे शलजम के बीज मैंने बोए हुए हैं। तो मैंने बीज बखेर दिए। अब मैं मिट्टी को, सॉइल को इसके ऊपर यूँ बखेर दूंगा। इतनी ज़्यादा भी आपने सॉइल नहीं बखेरनी कि ज़्यादा नीचे आपके ये सीड ना चले जाएं शलजम के। इस शलजम के सीडलिंग किसी भी क्यारी या प्लांट्स नीचे जो प्लांट्स लगे हैं उनके नीचे ग्रो करने में कोई नुकसान नहीं है। जो बड़े प्लांट हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। शलजम बनता है शलजम के बीज ये ज़मीन के ऊपर ही दिखाई दे रहा होता है। हाफ ज़मीन के नीचे होता है, हाफ ऊपर होता है। और इसकी रूट्स बिल्कुल छोटी होती हैं, इतनी बड़ी रूट्स नहीं होती कि आपके जो बड़े प्लांट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं देंगे। तो मैं हाथ यूँ रख के इसको पानी दूंगा ताकि ये मिट्टी पीछे ना हो। मैक्सिमम ये 4 दिन के अंदर इनकी बर्डिंग शुरू हो जाएगी शलजम की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। व्यूअर्स, मैंने पानी दे दिया था आपने इन सीड्स को। और जब तक अगली वीडियो में अपलोड नहीं करता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।